तो हमारी फोर्थ वीडियो डिफरेंशिएशन पे दो टर्म की इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें फिजिक्स के अंदर। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है dy बाई डी एक्स क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस। जैसे साइन थीटा है तो कोस थीटा, साइन एक्स है तो कोस एक्स। इसी तरह कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये ध्यान रखना है, साइन का प्लस कोस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। एक प्रोडक्ट रूल है जिसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। कई बार डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पॉसिबल नहीं, जैसे इसकी पावर 1/3 हो फिर इनकी मल्टीप्लाई कैसे करें। यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 इंटू 3 12, x की 4 24 x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 12 और 12 x रेज टू पावर 4 प्लस 30 x रेज टू पावर 2 प्लस 12। रेज टू पावर का मतलब की शक्ति, इसको x की शक्ति 4 या x रेज टू पावर 4 बोल सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे 48 4 इंटू 12 x की 4 में से घटाया 3 60 x की पावर 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। एक तरीका तो ये है, यदि कोई चाहे तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता है। प्रोडक्ट रूल में हमने दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन, इसके दो पार्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 2 इंटू 4 8 x 2 थी, एक कम कर दिया 1 रहेगी और 2 का क्या हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट। अब सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड टर्म या सेकंड फंक्शन कह दे। अब इसका करो 3x स्क्वायर का, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, 6x कांस्टेंट का 0। इसको रीराइट करते हैं हम 8 इंटू 3 24 x 2 है और ये 1 है 3 48 x, ठीक है ना। अब इसकी करेंगे 24 x की पावर 3 प्लस 12 x 24 और 24 48 x की 3 48 और 12 60 x, वही आंसर आ गया ना, ये सिंपल मेथड से। और ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन के अंदर, ये प्रोडक्ट रूल है। पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस लगा के, यहाँ प्लस आएगा, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये चाहे तो कर सकते हैं, मैथ के अंदर तो जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के अंदर इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं एक तरह का और कराना चाहूंगा, जैसे y इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6 है, तो यहां dy बाई dt हो गया ना, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 3 इंटू 2 6, एक सब्ट्रैक्ट किया 2 8t और 6 का क्या हो गया कांस्टेंट है 0। हम चाहें इसका एक बार फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं dq2y बाई dt स्क्वायर, एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, चाहे जितनी बार चाहे हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन में नई टर्म बताई है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, वही फॉर्मूला वही रहेगा 12t प्लस 8, इसका ना t का या x का 1 होता है ना। और भी कर सकते हैं जहां तक चाहें आप। अब यदि वो कहता है एट t इक्वल टू 0 1 -1 इनकी वैल्यू निकालो, तो सभी की जहां भी चाहे निकाल सकते हैं। ध्यान दें, ये आगे जरूरत पड़ेगी हमें सेकंड यूनिट में। तो एट t0 के ऊपर y की वैल्यू निकालते हैं, यानी जहां जहां t है 0 रख दो, है ही नहीं कुछ भी, कोई अलग चीज नहीं है। t0 है तो t की जगह 0 रख दो, तो यहां 0 रखा, 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 रखा 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या बच गया 6।
ये टर्म t0 पे 0 इंटू समथिंग 0 इंटू 8 0, तो dy बाई dt क्या हो गया 0। इसी तरह इसके अंदर 0 रखा एट t0, dq2y बाई dt स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 0 इंटू 12 0 प्लस 8 बच गया। तो हमने क्या किया है, उसने बोला t0 पे वैल्यू निकालो, तो हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां t0 0 0 0 0 0, तो यहां पे 6 बच गया और यहां पे 8 बच गया। इसी तरह से y इक्वल टू 1 पे भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉरी y नहीं t इक्वल टू 1 के ऊपर t को 1 रखा, इसके अंदर 1 की पावर 3, देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 t की जगह 1 की 3 प्लस 4 t की जगह 1 प्लस 6 2 1 की पावर 3 1 4 1 की पावर 2 2 प्लस 6, ये क्या हो गया 12 हो गया ना बच्चे। इसी तरह इसके अंदर t1 के ऊपर जहां t है वहां 1 रख दो, जहां t है वहां 1 रख दो, ये 1 का स्क्वायर 1 6 8 इंटू 1 8 14 आ गया ना। इसी तरह इसके अंदर dq2y बाई dt स्क्वायर में t की जगह 1 इंटू 12 प्लस 8 क्या हो गया 20, ठीक है ना। इनकी हमें फिजिक्स के अंदर जरूरत पड़ती रहती है। अब t की जगह -1 कुछ भी हो, 2 -2 2.1 फ्रैक्शन भी हो सकता है, एक वैल्यू और यहां पुट करके दिखाते हैं आपको। इसके अंदर t की जगह -1 रख देंगे, बस क्या t की जगह -1, t की जगह -1, बस जहां t है वहां -1 रख दो। -1 की 3 क्या होता है -1 होता है, -2 देखो -1 की पावर इवन है, सम संख्या है तो प्लस 1, यानी सम संख्या है तो आपको पता होगा 1 आता है, ओड विषम संख्या है तो -1, तो ये ओड विषम संख्या है तो -1 गुणा 2 -2, ये कितना हो गया 1 हो गया ना, तो 4 और 6 ऐसे ही 8 आ गया ना। इसके अंदर 6 t की जगह -1 t की जगह -1 का स्क्वायर 1, तो क्या बच गया 6, ये कितना है -6। तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे, अपनी तरफ से कोई भी टर्म लेके आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो हो जाएगा। ये 12 t की जगह -1 प्लस 8, ये कितना हो गया -12 प्लस 8, तो कितना बच गया ये -4। इस तरह से आप कोई भी टर्म लेके अपनी तरफ से और ये वैल्यू आप रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 सम लिखे हैं, इन सभी में आप प्रैक्टिस करके देखें, 0 1 -1 अपनी तरफ से 2 -2 जो भी लेके, जैसे इनके अंदर तो इसके अंदर t हो जाएगा, बाकी के अंदर x हो जाएगा, और अपनी तरफ से जो वैल्यू रखना है। 5th में y इक्वल टू 6t³ प्लस 4t प्लस 2, 6th में y इक्वल टू 6 x की पावर 4 प्लस 12 x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, 7th में y इक्वल टू 12x की 4 प्लस 10, 8th के अंदर y इक्वल टू 10x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 10। ये आप सोल्व करके देखेंगे।